हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवजोत सिमी। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप शुरुआत में ही जो यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया जाता है आप उसको एक डिटेल्ड गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज की तरफ जाइए। नाउ आई विल टॉक अबाउट जनरल स्टडीज़ पेपर 3 which includes technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management. We will start with science and technology. So science and technology के लिए भी आपके जो भी टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं सिलेबस में, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लीजिए, आप उस वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी जो इसमें आपकी जो लार्जली प्रेपरेशन इट विल बी बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स, जो भी लेटेस्ट आपकी न्यूज़ चल रही होती हैं उस पर ही बेस्ड होते हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये दो चीज़ें आप कर लेंगे तो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सो इसके लिए भी आपको बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वही फॉलो करनी है। उसके अलावा कोई भी आप एक बेसिक बुक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, श्री राम IAS की या फिर विवेक सिंह की या रमेश सिंह की, कोई भी बुक आप एक फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स फॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर ऑल्सो, जो कि आप मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, उस वहाँ से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं। आप डिफरेंट जो वेबसाइट हैं गवर्नमेंट्स की वहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरीज भी ज़रूर करें। तो आई थिंक ये सब चीज़ें करने से आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट के लिए भी आपको एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो तो फॉलो करनी ही है। उसके साथ आप एक कोई भी बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शंकर IAS की इन्वायरमेंट बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो आपके करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके थ्रू आप इन्वायरमेंट की चीज़ें कवर कर सकते हैं। और कोई भी आप बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आप कवर कर सकते हैं। सो आई थिंक इन्वायरमेंट के लिए ये सारी चीज़ें सफिशेंट हो जाएंगी। नाउ आई विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी आपको जो बेसिक करंट अफेयर्स हैं वही आपका बेस बनाएंगे। यहाँ भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मटेरियल्स मिल जाता है आपको मार्केट में, जो आप सिक्योरिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ARC की 3 रिपोर्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, दैट इज़ 7th, 8th एंड 5th। तो ये तीनों रिपोर्ट्स की समरीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की वही वेबसाइट्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था उसको आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें करने से आपके अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो मिल जाएगा जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स विल फॉर्म द बेस हेयर एज वेल। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स। और इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइंस आती हैं, वो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक उसका फ्रेमवर्क समझ लीजिए, वो गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गाइडलाइंस के बारे में, तो आप ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एडिशनल मटेरियल या फिर एड ऑन्स जो आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए, जैसे संसद TV पे डिस्कशंस और डिबेट्स आती हैं रेगुलरली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम राज्यसभा TV द बिग पिक्चर आता था, उसको फॉलो करती थी रेगुलरली। और इसके साथ साथ आप जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे हम एक पेपर तो रेगुलरली फॉलो करते हैं, इसके अलावा अगर कोई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है किसी और न्यूज़पेपर में तो आप उसको वो आर्टिकल स्पेसिफिक बस एक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस पे थोड़ा कम फोकस करना है। और डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप सबको फॉलो करते रहिए, मतलब बीच बीच में गो थ्रू करते रहिए। और आप इसके अलावा शेखर गुप्ता का कट दी क्लटर आता है, आप उसमें भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इन्हांस होती है रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। एंड आई वुड से दैट एवरी एस्पिरेंट इज़ यूनिक, every selected candidate is unique.
आप अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करें, जैसे कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। आप वही रिसोर्सेज को अगर बार बार रिवाइज करते हैं, आपका प्रेपरेशन बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। एंड रिवीजन इज़ द की। अगर आप मान लीजिए आपने एक हफ्ते का टारगेट बनाया है और उसको वीक के लास्ट डे में अगर आप रिवाइज करते हैं तो उससे भी आपकी जो प्रेपरेशन है काफ़ी इन्हांस होती है। सो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। और इसके साथ साथ जो बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसी की फिर एप्लीकेशन, जब आपको सवाल पूछे जाते हैं तो उसी की एप्लीकेशन के साथ आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक टॉपिक के आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास अपने हैंडी नोट्स रहते हैं जो आप बहुत जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप रेगुलरली और कॉन्टीन्यूसली करते जाएंगे तो आई वुड से दैट ये एग्ज़ाम की प्रेपरेशन काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।